नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं मित्र देश। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया में हलचल सी मचा दी है। भारत अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि अब भारत महाशक्ति बनने की ओर कदम आगे बढ़ा चुका है। दरअसल रूस से आने वाले 5 नए S-400 सिस्टम्स की तैयारी हो चुकी है और ये वही S-400 हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। तो चलिए जानते हैं कैसे भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए दनादन खरीद रहा है S-400 अपने दोस्त से, और रूस क्यों भारत के साथ एक के बाद एक डिफेंस डील कर दुनिया के उन देशों को झटका दे रहा है जो भारत रूस की यारी से परेशान है। 7 मई 2025 ये वो तारीख थी जब पाकिस्तान ने भारत की ताकत को परखने की गलती कर दी। उसे लगा कि वो अपने चीन से खरीदे गए JF-17 और F-16 से भारत को डरा लेगा, लेकिन उस दिन आसमान में गूंजा S-400 का शौर्य। S-400 ने सिर्फ मिसाइल नहीं चलाई, बल्कि उसने पाकिस्तान के हौसले को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आदमपुर और भुज एयरबेस पर तैनात S-400 सिस्टम्स को पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की, पर नतीजा नाकामी। S-400 ने 314 किलोमीटर दूर उड़ रहे पाकिस्तानी ELI एंटी विमान को हवा में ही भस्म कर दिया, और जब पाकिस्तान के F-16 और JF-17 ने भारत की सीमाओं के करीब आने की कोशिश की तो S-400 ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि 10 मई तक कोई पाकिस्तानी विमान उड़ाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। जो भारत की ओर देखेगा वो आसमान में ही मिट जाएगा। यही संदेश था लाहौर और इस्लामाबाद तक। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सिस्टम ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें एक पाकिस्तानी AWACS अवॉक्स अर्ली वार्निंग सिस्टम जो 300 से 350 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया गया। खुद एयर मार्शल AP सिंह ने बताया कि यह अब तक का दुनिया में सबसे बड़ा किल है जो इंडियन एयरफोर्स और S-400 के नाम पर दर्ज हो चुका है। अब जरा पूरा सिनेरियो समझिए ये S-400 आखिर है क्या। दरअसल ये कोई साधारण मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये हवा में उड़ता हुआ किला है। रूस ने इसे बनाया है दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में। ये एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 400 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। जहां तक नजर जाती है वहां तक S-400 का कवच है। ये लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, ड्रोन सबको नस्तानाबूद कर देता है, खत्म कर देता है। साल 2018 में भारत ने रूस से 5 S-400 खरीदे थे और अब भारत फिर से नए 5 और खरीदने जा रहा है। मतलब जो भी भारत की ओर देखेगा उसे आसमान में ही जवाब मिल जाएगा, और भारत और रूस के बीच अब नए डील पर बातचीत लगभग फाइनल स्टेज में है। 5 और S-400 सिस्टम्स की योजना तैयार है। 3 सिस्टम्स खरीदे जाएंगे और 2 भारत में ही बनाए जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत दोस्ती की नई परिभाषा, यानी अब भारत न सिर्फ खरीदेगा बल्कि S-400 खुद बनाएगा भी। इस डील को दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिखर सम्मेलन से पहले मंजूरी मिल सकती है, इसकी खबरें आ रही हैं। अब इससे क्या होगा ये भी जान लीजिए, समझ लीजिए। दरअसल भारत की 7000 किलोमीटर से ज्यादा समुद्री सीमा और उत्तरी कमांड दोनों पूरी तरह से S-400 के कवच में आ जाएंगे। अब पाकिस्तान क्या चीन भी 2 बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या वो भारत के खिलाफ हवा में झांक सकता है या फिर नहीं। ये सिर्फ यानी S-400 सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, ये भारत की सुरक्षा क्रांति है, क्योंकि भारत को अब किसी से डर नहीं। भारत अब खुद रक्षा टेक्नोलॉजी बनाएगा। भारत अब दूसरे देशों के सप्लायर पर नहीं बल्कि खुद पर भरोसा करेगा। और सबसे बड़ी बात, इस डील में मरम्मत, रखरखाव और ओवरहॉलिंग भारत में ही होगी। मतलब साफ है, अब कोई विदेशी तकनीशियन नहीं, भारतीय इंजीनियर ही भारत की रक्षा करेंगे। यही है आत्मनिर्भर भारत का सच्चा स्वरूप, सच्चा रूप। जब दुश्मन की मिसाइल भी भारत के बनाए सिस्टम्स के आगे घुटने टेक दे। अब सुनिए भारत की वायुसेना के लिए अगली बड़ी खबर। भारत रूस से RVV-BD एयर टू एयर मिसाइलें भी खरीदने जा रहा है। इन मिसाइलों की रेंज है 200 किलोमीटर से ज्यादा और इन्हें उड़ाएंगे भारत के Su-30 MKI जैसे सुपर फाइटर जेट्स। यानी आसमान में अब भारत का एक ही कानून होगा, पहले देखो फिर मारो। पाकिस्तान के पास जो PL-15 मिसाइल है
वो भी अब भारत के सामने बौनी पड़ जाएगी। वैसे हमने मित्र देश के एक एपिसोड में पहले ही आपको ये बताया था कि खबरें आ रही हैं कि भारत की नजर अब S-500 सिस्टम्स पर ही है। S-500 जो कि S-400 से भी ज्यादा एडवांस है। इसकी रेंज लगभग 600 से 700 किलोमीटर मानी जाती है और ये हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और स्टेल्थ टारगेट को भी ट्रैक और नष्ट कर सकता है। एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। 180 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को मिटा सकता है, भेज सकता है और ये प्रणाली भविष्य के सभी खतरों, हवाई खतरों जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से निपटने के लिए तैयार हो चुकी है। और रिपोर्ट्स के अनुसार द प्रिंट ने रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह बताया है कि भारत अब न केवल S-400 की बची हुई यूनिट्स और 5 नए S-400 लेगा, बल्कि S-500 की खरीद पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है। अब यहां एक सवाल उठता है कि क्या अमेरिका काटसा जैसे धमकियां देगा भारत को? हां, दे सकता है, वो देता है क्योंकि वो कुछ भी करता है, लेकिन भारत अब डरने वाला नहीं है। जो सही है वही करेगा। भारत किसी के दबाव में नहीं झुकने वाला। यही नीति है अब नई दिल्ली की। भारत ने दिखा दिया है कि भारत रूस से, फ्रांस से, अमेरिका से, सभी से अपने हित से डील कर सकता है, लेकिन किसी की कठपुतली नहीं बनेगा। अब साफ है, भारत सिर्फ डिफेंस इंपोर्टर नहीं, भारत डिफेंस सुपर पावर बनने की राह पर आगे बढ़ चुका है। सोचिए, 5 नए S-400 सिस्टम्स, आत्मनिर्भर मरम्मत सुविधाएं, RVVBD मिसाइलें और ऑपरेशन सिंदूर जैसी सफलता, इन सब ने मिलकर एक बात साफ कर दी है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। अब भारत की सीमाएं सिर्फ सरहद तक नहीं, आसमान तक सुरक्षित है। भारत ने एक बार फिर से दुनिया के सामने खड़े होकर साबित कर दिया है कि वो किसी भी बाहरी दबाव में नहीं आता। चाहे अमेरिका जैसा बड़ा देश हो, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को हमेशा प्राथमिकता देता है और देता आएगा। रूस के साथ ये मजबूत रिश्ता दोनों देशों के हितों और भरोसे की नींव पर टिक चुका है। खैर, आज हमने आपको बताया कि भारत कैसे रूस के साथ मिलकर अपनी रक्षा दीवार को और मजबूत कर रहा। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में जो किया वो इतिहास है और आने वाला वक्त दिखाएगा कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि वैश्विक महाशक्ति बन चुका है। यानी भारत झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, भारत अब खुद इतिहास लिखेगा। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।